अधिकार नहीं है कि हम थाने पे जाके कंप्लेन करा दें। जब आप थाने पे जाएंगे तो लिखा हुआ है कि एक आम नागरिक का क्या अधिकार है। मैंने पढ़ा था उसको कि एक आम नागरिक का अधिकार है कि वो एफआईआर करने आ सकता है और उसकी एफआईआर लॉन्च भी की जाएगी बिना कोई प्रथम जांच के। ये लोग भ्रम में रखते हैं। उसी थाने में जाके देखिए लिखा हुआ है कि बिना किसी प्रथम जांच के एफआईआर और हमें वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि हामिद अंसारी साहब के मुर्दाबाद के नारे इन्होंने लगाए, जो आरएसएस बीएचपी और बीजेपी एबीवीपी के गुंडे थे, उन्होंने इनके नारे लगाए मुर्दाबाद के कि इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, ठीक है। और बेसिकली ये उन्हें ही अटैक करने आए थे, चूंकि हामिद अंसारी साहब वहां से 100 मीटर की दूरी पे, जहां पर मैं भी खड़ा था उस टाइम पे तो मैं भी था, ठीक है। आप गेस्ट हाउस की फुटेज निकाल लीजिए, आप यूनिवर्सिटी मेन इंटरेस्ट बावसीर की फुटेज निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उस टाइम जानबूझकर ये लोग आए थे ताकि हामिद अंसारी को अटैक किया जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए। एक पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में ये सोच, इतनी गंदी मानसिकता, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं। जानबूझकर वो आए थे, साथ ही साथ वो ये चाहते थे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। लेकिन हम लोग जब एफआईआर के लिए बढ़े तो इन लोगों ने पीसफुल वे में देखा कि सारे स्टूडेंट पीसफुली आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में आ रहे हैं, अपने अधिकार की डिमांड कर रहे हैं। जब उन लोगों ने गिरफ्तारी नहीं की तो हमने ये कहा कि आप हमारी गिरफ्तारी कर लो। बिल्कुल हमने आगे कहा कि आप हमें गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करके जेल कर दो। हमारे साथ जो भी 100-200 स्टूडेंट हैं सबको जेल कर दो, जब आप उनको गूंज को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार नहीं कर सकते। साथ ही जो 6 लोग पहले पकड़े गए थे 2 घंटे पहले, उनको भी पुलिस प्रशासन ने छोड़ दिया और इन गुंडों को स्कॉट करते हुए पुलिस प्रशासन लेके आई है। हामिद अंसारी अलीगढ़ में मौजूद है। सवाल सबसे अहम है नेशनल सिक्योरिटी का सवाल कि इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति यहाँ कैंपस में मौजूद है। 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग इलीगल वेपन्स को लहरा रहे हैं। कितना बड़ा सवाल है आप समझिए। देश को इस सवाल से भटकाया जा रहा है। मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ कि देश को इस मुद्दे से भटकाया जा रहा है कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में चूक हुई है। ऑल्दो ही इज जेट प्रोटेक्टिव, एक भी सिक्योरिटी का स्टाफ कोई नहीं था, ना एसपी था, ना सीओ था, ना एसएचओ था, कोई नहीं था। हालांकि होना ही चाहिए, जिस गेस्ट हाउस में बोल रहे थे उसके बाहर तो छावनी होनी चाहिए थी जेट सिक्योरिटी का। क्या मतलब, ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी है। एक बात और, 2 दिन पहले एसएसपी का ट्रांसफर किया गया, 2 दिन पहले एसएसपी का ट्रांसफर किया गया श्री राजेश पांडे जी का। क्यों किया गया 2 दिन पहले अचानक ट्रांसफर, ये भी सवाल उठता है। ताकि एक नया आदमी बैठाया जाए और उससे जो जी चाहे वो करने में। हो सकता है वो आदमी उस चीज को नहीं करने में उसने मना कर दिया होगा, उसने बता दिया होगा हम असमर्थ हैं, तो ठीक है भाई, हिंदुस्तान में यही होता है, जो ऑफिसर किसी चीज के लिए मना करता है, असमर्थ हो बता देता अपने आप को, फौरन उसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुझे ये बात यकीन से कहना है आप लोगों के सामने कि एसएसपी का ट्रांसफर जो है वो भी जानबूझ के किया गया है ताकि कहीं ना कहीं ये अपना नैरेटिव सेट कर सकें और अपना प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट कर सकें। इसको स्टूडेंट यूनियन, यहाँ के टीचर्स एसोसिएशन, नॉन टीचिंग एसोसिएशन, एल्यूमनाई एसोसिएशन, तमाम अलीग बिरादरी जो अलग अलग कंट्रीज में है, सब लोगों का सपोर्ट आया, सब लोग इसको कंडेम करते हैं। सर साहब, तस्वीर का जो मुद्दा है उसके बारे में बताइए। देखिए, मुद्दा कल तस्वीर का नहीं था। कल का जो मुद्दा था वो हामिद अंसारी साहब के विजिट का मुद्दा था। कल का उनको कहीं ना कहीं उनके विरोध में आए थे और उनके जान पे कहीं ना कहीं खतरा था, इसीलिए वो बेचारे निकल गए, चले भी गए वो। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीएम, एसएसपी और तमाम लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आप चले जाइए। 15 दिन पहले उनका प्रोटोकॉल आया था, मेरे पास भी कॉपी है, बोलिएगा तो दिखवा देंगे। उसके बावजूद आप सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर पाए। लेकिन आपको जब स्टूडेंट को मारना था तो आपने फौरन आरएफ बुला ली, पीएसी बुला ली, यूपी पुलिस के तमाम नौजवान वहां पे जवान आ गए, फौरन आपने फायर खोला। जब मैंने सवाल किया क्यों फायर खोला तो आपके डंडे मेरे ऊपर बरस गया। ये देखिए क्या है, इसको ब्रूटल अटैक नहीं कहेंगे। अगर कोई कहता है, मीडिया के साथ ही सबसे मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जब आप न्यूज चलाएं या जब आप बात रखें तो ये मत कहिएगा कि लाठीचार्ज, ये कहिएगा कि पुलिस ने, आरएफ ने और पीएसी ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पे अटैक किया। दिस इज द अटैक ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो पीसफुल वे में जा रहे थे। मैंने सवाल किया वहां पे क्यों गोली चलाई आरएफ के लोगों से, तो जवाब में ये मिला डंडा, जवाब में ये मिला, जवाब में ये यहाँ पे जो है डंडे पड़े जिसका निशाना भी मौजूद है। जवाब में ये मिला कि इन्होंने मारा, लगातार इन्होंने मारा और जब तक मैं गिर नहीं गया तब तक मारा। कम से कम 30-40 लाठियां इन्होंने मारी होगी
जब मैं गिर गया, बेहोश हो गया, तो मुझे छोड़ के फिर आगे की कार्रवाई इन्होंने की। पीछे हमारे यूनियन के ऑनरी सेक्रेटरी थे मोहम्मद फैज साहब, इनके साथ मारपीट की, ठीक है, और लगातार जो है मारते रहे इनको भी। ये एक ब्रूटल अटैक है और हम इसमें हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं, हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी सिटिंग जज के द्वारा, और टाइम बाउंड हो वो, और जो भी लोग जो आरएसएस और हिंदू महासभा के गुंस आए थे कैंपस में एंट्री करें, ठीक है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है, यहाँ आपकी पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे। जो 19 का एजेंडा यहाँ लगा रहे हैं 56 इंच का सीना लेके, आपको बता दूं मैं, मोदी जी आपका एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। बहुत क्लियर लफ्जों में कह रहा हूँ कि आपका एजेंडा यहाँ नहीं चल सकता। योगी जी आपका भी एजेंडा नहीं चल सकता। हालांकि योगी जी ने आज कहा है कि भाई इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, डीएम ने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए। हम आपको ये बताएं कि आप कैसी इंक्वायरी करेंगे, आप सिटिंग जज के द्वारा इंक्वायरी करेंगे। हम तो ये कहते हैं, ठीक है, कि क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज के बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना कुछ बताए हुए, और होशियारी देखिए। और स्टूडेंट जख्मी हुए हैं क्या? जी 30 स्टूडेंट, लगभग 30 से ज्यादा स्टूडेंट, 40 के आसपास स्टूडेंट है जो मेडिकल कॉलेज में जख्मी पड़े हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ मुझे इन्होंने डिटेन किया, इलीगल डिटेन किया, और मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके चले गए, जबकि जेएनएमसी जो हमारा अस्पताल है, जो कि पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, पूरे मंडल का सबसे बेहतरीन अस्पताल है, वहां न ले जाके मुझे शहर में कहीं दूर लेके गए, वो जो जिला अस्पताल है वहां पर कोई उपचार नहीं हुआ मेरा, ठीक है। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि किसी कमरे में बंद हूँ, मैंने सवाल पूछा, मालूम चला मुल्खान सिंह हॉस्पिटल में। मैंने कहा भैया मुझे जेएनएमसी भेजो, भेजने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा लिख के दे दीजिए कि आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। तो मैंने लिखा वहाँ पे मजबूरी में कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर द ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल। लेकिन ये जितने होशियार थे, हम भी थोड़ा सा होशियारी कर रहे हैं। वहाँ पे हमने लिख दिया काइंडली रेफर टू जेएनएमसी, ताकि इनको ये मालूम चले, ऑन रिकॉर्ड था ये बात, ताकि इनको मालूम चले कि उपचार यहाँ नहीं लिया है किसी वजह से, लेकिन रेफर करा रहे जेएनएमसी, इसका मतलब उपचार की जरूरत है। फिर से वापस तो राजेश वाला मुद्दा बता रहे ट्रांसफर जो क्या वो इसी चार्जेस का हिस्सा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी है, कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी। कि ठीक जो है जिस दिन ट्रांसफर हुआ राजेश पांडे जी का, उसी दिन शाम में ये एमपी साहब जो है, ठीक है, ये लेटर लिखते हैं वाइस चांसलर को। नाम मत लीजिए, इतना बड़ा आदमी नहीं है कि आप सारी मीडिया के समझ कर नाम लेके फेमस करो, ऑलरेडी फेमस हो रहा है फ्री फंड में। काम तो कुछ किया नहीं है, ठीक है, काम कुछ नहीं किया है। 4 साल में गौरक्षा, गौमूत्र, लव जिहाद, ठीक है, अखलाक, अफराजुल, जुनैद, पहलू खान, इन सारे मुद्दों पे इन्होंने बहस की है। कभी इन्होंने इस बात पे बहस नहीं की कि देश का नौजवान क्या सोचता है, देश के नौजवान को कितनी नौकरियां चाहिए, कितनी वैकेंसी खाली है, कहाँ इंटरव्यू होने हैं, कहाँ इंटरव्यू बाकी है। कभी इस बात पे चर्चा नहीं की कि जो नजीब गायब है उसको कैसे ढूंढा जाए, सीबीआई भी नाकाम रही, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कभी इस बात पे चर्चा नहीं की। सदर साहब, जो मुद्दा सबसे बड़ा माना जा रहा है अभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर के, उसके बारे में बताइए ना कि वो तस्वीर क्यों लगी है। सबसे बड़ा मुद्दा भी हमारे लिए हामिद अंसारी साहब की विजिट कर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साहब की विजिट करना, वो आपने बता दिया है, एक बार तस्वीर के बारे में तस्वीर की बात सवाल कीजिए। नहीं, तस्वीर वहां पर लगी है, कब से लगी है और उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अगर ये माना जाता है क्योंकि जिन्ना की जो सोच थी वो अलगाववादी की थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान को अलग करने की बात थी, तो जिन्ना की तस्वीर क्यों लगी है? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं, जिन्ना की तस्वीर ना हमने लगाई है, हमने नहीं लगाई है। जिन्ना की तस्वीर 1938 में लगी है, और लगने का प्रोसेस बता दूं आपको। पहले स्टूडेंट यूनियन की लाइफ मेंबरशिप दी गई 1938 में जिन्ना को, और उसकी वजह ये थी 1906 में महात्मा गांधी जी का उन्होंने केस लड़ा साउथ अफ्रीका जाके। महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान लौटे तब उन्होंने उनका वेलकम किया। भगत सिंह का केस लड़ा, सरदार पटेल जी का केस लड़ा, तमाम ऐसे काम उन्होंने किए जिसको उस वक्त की स्टूडेंट यूनियन ने जिसको देख के अप्रिशिएट किया। 1921 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, सारे लोग छोड़ के चले गए, साथ बचने वाला मोहम्मद अली जिन्ना था। इस बात को मैं आपको बता दूं कि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त की यूनियन की सोच की बात बता रहा हूँ कि ये उनका कंट्रीब्यूशन था और ये इतिहास है, ठीक है। और इन्होंने यूनिवर्सिटी को बनाने में जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया, इसको देखते हुए उस वक्त की जो स्टूडेंट यूनियन ने उनको ऑनर किया। और फोटो लगने की बात यह है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी यूनियन की, वो एक फैसला लेती जिसको अप्रूव जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं। जनरल बॉडी मीटिंग में यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका जो फैसला था वो माननीय होता है। कल हमने जीवीएम की, उसका जो फैसला वो माननीय है अभी हमारे लिए, ठीक है। वो फैसले में हुआ कि उनकी फोटो लगी हुई है, इसीलिए उनकी फोटो लगी हुई है। मैं ये पूछता हूँ, अचानक से 80 साल बाद 1938 साल 2018 में 80 साल बाद ये बात डिबेट में क्यों आई? पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये बात 2019 के चुनाव की वजह से डिबेट में आई? बिल्कुल
कर्नाटक चुनाव की वजह से और 2019 के चुनाव की वजह से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का डिबेट खड़ा किया जाए, जानबूझकर इस बात को दिखाया जाए और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की जाए, कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाए। आप लोगों से भी एक सवाल पूछते हैं कि 80 साल, आप भी सवाल पूछे लोगों से। तस्वीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुल्क की जो है क्या कहते हैं लोकतंत्र ज्यादा है। मुल्क का लोकतंत्र देखिए किस तरह से पीटा गया। देख रहे हैं आपके सामने बैठे व्हीलचेयर पे बैठ के आपको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी हैं जो 35,000 पढ़े लिखे लोग रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो आज इस हालत में है कि व्हीलचेयर पे बैठ के आपको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से इन्होंने ये किया। जिन्ना की तस्वीर जहां तक हटने न हटने की बात है, वो भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि जिन्ना हाउस है मुंबई में, सबको मालूम है करोड़ों अरब की कमाई आती है वहां से, ठीक है। हमें कोई भी इस बात से मतलब नहीं है कि करोड़ों की कमाई, अरबों की कमाई है। देश का राजस्व आ रहा है उससे, ठीक है। गंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर जिन्ना टावर है, ठीक है। और नेहरू म्यूजियम के अंदर आप देखिएगा तो जिन्ना की फोटो लगी हुई है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्यों हटाना चाहते हैं, ये सवाल कीजिएगा। अगर आप लोगों को मौका मिले या किसी भी माध्यम से, तो डायरेक्ट मोदी जी से ये सवाल कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आते नहीं है, हिंदुस्तान में तो रहते ही नहीं है, वो तो विदेश यात्रा पे रहते हैं। या जो आरएसएस के प्रमुख है उनसे भी ये सवाल कीजिएगा कि सिर्फ एएनयू को क्यों टारगेट करोगे। पहला सवाल उनसे ये आप जरूर कीजिएगा। जानबूझ के टारगेट किया गया, चूंकि पोलराइजेशन करना है इनको। आप सब जगह से हटा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, वी आर नॉट द सपोर्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, दिस इज वेरी क्लियर। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। वी आर इंडियन बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। बहुत सारे लोग बाई चांस है, लेकिन हम बाई चॉइस है। और मुद्दे को डाइवर्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अगर ये सब कुछ कर देंगे, हटा देंगे हर जगह से, सारी किताबों से जिन्ना की फोटो हटा दे, उसी मिनट में आपको साथ लेके हटाएंगे फोटो, ठीक है। और दूसरी चीज, कानून ले आइए। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो कानून ले आइए, लेकिन मालूम है आप कानून नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी ही विवादित है इन मसलों पे कि क्या करना चाहिए। आपकी पार्टी के जब मार्गदर्शक मंडल में है, ठीक है, आडवाणी जी जब वो पाकिस्तान जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के खबर पे, ये कहते हैं बहुत बड़े जो है फ्रीडम फाइटर और सेकुलर थे और फलाना चिलाना, पूरी तारीख में कसीदे पढ़ देते हैं। उन्हीं की पार्टी के यशवंत सिन्हा जी पूरी किताब में उनके कसीदे लिखते हैं। उन्हीं के पार्टी के अभी 2 दिन पहले की बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री हैं, बोलते हैं फ्रीडम फाइटर है, सब कुछ है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपका स्टैंड क्या है। क्लियर योर स्टैंड फर्स्ट। पहला चीज तो ये होना चाहिए कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को डिफेम मत कीजिए। लगातार यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। और बता दें, जिस तरह से आज 8-10 हजार लड़के बाबा सैयद गेट पे खड़े थे, ठीक है, यही बच्चे कल को दिल्ली जाएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई मूवमेंट उठता है, ठीक है, तो वो बहुत दूर तक जाता है। और अगर आपका सवाल है कि आगे की रणनीति क्या है, तो मैं आपको खुल के जवाब दूं, रेसिस्टेंस विल कंटिन्यू, संघर्ष जारी रहेगा। जिस लेवल पे जाना पड़े, जिस हद पे जाना पड़े, ठीक है, जारी रहेगा। इन्होंने गलत लोगों से पंगा लिया है, गलत मुद्दे पर पंगा लिया है, जबकि क्लियरली मैंने सारे न्यूज डिबेट में, सारे न्यूज चैनल में इस बात को कह दिया कि वी आर नॉट द सपोर्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंस है, बट फॉर द पॉइंट ऑफ हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन एंड फॉर द सेक ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट ओनली वी आर प्रिजर्विंग द फोटो ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात। कल और आज एक विवाद सामने आया कि तस्वीर जो है मिसिंग हुई है। बिल्कुल गलत चीजें सामने आई। मोहम्मद हामिद अंसारी साहब का प्रोग्राम होना था यूनियन हॉल में, सब लोगों को मालूम है, मीडिया में हमने ब्रीफिंग की थी कि मोहम्मद हामिद अंसारी साहब का प्रोग्राम होना है। तो घर में कोई अतिथि आता है तो साफ सफाई होती है? नहीं होती है। हमारे घर में तो होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ सबके घर में होती है। तस्वीर लगी है, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, इंडिया का कल्चर है। तस्वीर लगी हुई, पेंटिंग चल रही थी, ठीक है, तो पेंटिंग के दौरान तो तस्वीर उतारी जाएगी ना, कैसे दीवार पेंट किया जाएगा, ठीक है। सारी तस्वीरें उतरी पेंटिंग के दौरान। उसी बीच में मीडिया हाउसेस कुछ पहुंच गई और उन्होंने क्लिपिंग बनानी शुरू कर दी दूर से और तमाम तरह से। तो ये एक गलत चीज है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आप चौथी स्तंभ है, ठीक है, आप भी इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं, मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं। मैं बहुत मुद्दबाना गुजारिश करूंगा आपसे, बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बात का ख्याल रखा जाए, क्योंकि आपकी वजह से देश खड़ा है। अगर सही चीजों को प्रोपेगेट नहीं करेंगे तो ये देश नहीं बच पाएगा। ये मेरी आपसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है आपसे कि इस देश को बचाइए। देश को बचाने का वक्त आ गया, संविधान को बचाने का वक्त है। लड़ाई बहुत लंबी है, जब तक इस लड़ाई में आप पॉजिटिव वे में नहीं रहेंगे तब तक जो है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो राजेश पांडे जी को दोबारा वापस बुलाने की मांग करेंगे? देखिए, हम
हम किसी ऑफिसर को बुलाने की क्यों डिमांड करेंगे? तो कल आप कह रहे थे ना, नहीं, ये नहीं कहा कि उसको वापस, उनको वापस भेज दीजिए। आपने कहा था नहीं कहा, वहाँ गेट पर कहा था। नहीं, ये हमने डिमांड असुरक्षित हो गए, हम लोग असुरक्षित हो गए पांडे के जाने के बाद। ये कहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पांडे जी को भेज दीजिए। नहीं, किसी भी अच्छे ऑफिसर को भेज दिया। हम किसी एक ऑफिसर क्यों नाम दें? पता चला सरकार उन पर डंडे बरसा देगी कल को कि तुमने क्या कर दिया ऐसा। नहीं, इन एसएसपी वाले क्या कह रहे हैं? इनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई है, इनकी बस हिस्ट्री मालूम है जो इन्होंने करवाया है आजमगढ़ और जगह, ठीक है, उनकी हिस्ट्री मालूम है, मुलाकात हो गई है। और मुलाकात इस तरह से नहीं हुई है, चूंकि दो ही दिन उनको आए हुए हैं, तमाम कंट्रोवर्सी हो गई है और बहुत मुश्किल लग रहा है कि मुलाकात हो, क्योंकि डंडे बरसा दिए हैं। ठीक है, एडीजे का कॉल आया था, ठीक है, हमने उनको भी कह दिया कि अस्पताल में एडमिट है, मिलना चाह रहे थे, हमने उनको मना कर दिया, अस्पताल में एडमिट है, कुछ 2-4 डंडे और बचे हैं तो आके मार लीजिए, ठीक है, या गोली बची है तो गोली भी चला दीजिए। रैफ को भी बुला दिया अस्पताल में, पीएसओ भी बुलाइए, आप भी आ जाइए, पीएसओ को मना कर दिया मिलने से, ठीक है। हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग भी आगे हंगामा खड़ा किए हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्टिंग होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ठीक है, और रासुका लगाइए उनके ऊपर, ठीक है, चूंकि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे उस टाइम पे। साथ ही साथ ये जो पुलिस की, जो आरएफ की और पीएससी की जो संदिग्ध भूमिका है, इस पे सवाल उठने चाहिए और इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों पुलिस ने ऐसा काम किया। क्या कहीं से प्रोवोक किया गया था आपको, या कहीं से कुछ एक्शन था, कुछ ऑर्डर था? क्योंकि कुछ लोगों ने ये देखा कि आरएफ के लोगों ने, कुछ सीनियर लोगों ने और पुलिस के लोगों ने इशारा किया और उसका फायर हुआ, उसके बाद मेरे ऊपर लाठियां चली। सरकार साहब, जेएनयू के बाद अब एएमयू को टारगेट किया जा रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, जेएनयू के बाद अब एएमयू को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जेएनयू के बाद बीएचयू को टारगेट किया गया और एएमयू को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जब जेएनयू को टारगेट किया जाता तब भी एएमयू को टारगेट किया जा रहा था, आज भी एएमयू को टारगेट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज फॉर द सेक ऑफ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स। दे वांट टू टारगेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दे वांट टू कम्युनलाइज ऑल द इशू। सिर्फ और सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है, चुनाव की ढाल बनाई जा रही है जिन्ना को। और मैं बताऊं कि जिन्ना का जिन हिंदुस्तान से जा चुका है, इसको चुनाव की ढाल बनाना बंद करें। अभी भी 1 साल बचा है, कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, कुछ एजुकेशन की बात कर लें, कुछ बजट बढ़ा दें एजुकेशन पे, कुछ फंड कम जो आपने फंड कट किया है, फंड जो कम किया आपने उसको बढ़ा दें। वाइस चांसलर का कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है, ठीक है, वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी लड़ाई है वो बहुत छोटी है, घर के मसले हैं, वो हम डील कर लेंगे। अभी लड़ाई हमारी बहुत लंबी है। चलो ठीक है, एक बाइक पे रखते हैं। ऐसी लगाई, ऐसे ही लगा